साधारण सी बात है, किसी को सड़क पे उतरने का शौक नहीं होता है। जब उनका चूल्हा ठीक से नहीं जलता है, बच्चों की शिक्षा, परिवार में बीमारी की स्थिति में चिकित्सा। आपको सरकार से फाइनल क्या चाहते हैं? यहाँ पर आखिरी मांग क्या है आपकी? हमारी एक ही मांग है, वेतनमान। अभी 13,000 है। 13,000 है, वो मानदेय है। अच्छा, वेतन नहीं है। अच्छा, इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। हमारा सेवा स्थायी हो, हमको पूर्ण वेतनमान मिले, हमारी मांग यही है। कितनी वेतनमान होनी चाहिए? जो सरकार आज का जो महंगाई का दर है, मैं ये नहीं कहता हूँ सरकार से आप हमारा ये कर दें वो कर दें, लेकिन जो न्यूनतम मजदूरी आप ही के द्वारा निर्धारित की गई है, उसके आधार पे जो हमारा बनता है, मैं उसी चीज़ का मांग कर रहा हूँ। नाम बताइए सर। शेखर यादव, प्रदेश अध्यक्ष, सगासा संघर्ष समन्वय समिति। नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज़। सगासा संघर्ष समन्वय समिति की मांग है कि हमें वेतनमान दी जाए और कम से कम आज का जो वेतन है राज्यकर्मी 40,000 के आसपास होनी चाहिए। अभी मुझे मानदेय दी जाती है और वो सिर्फ 13,000। हम मानदेय पे काम नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए सगासा संघर्ष समिति बिहार जो ग्रामीण आवास के जो है लोग, ये लोग मांग करते हैं और आज यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में गर्दनी बाग में आए हैं और नीतीश कुमार से, नीतीश सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। और इनका ये भी मानना है कि जो सरकार हमारे साथ रहेगा, हम भी उसके साथ रहेंगे। जो हमारी सुनेगा इस चुनाव में हम उसकी सुनेंगे, अन्यथा जो हमारी नहीं सुनेगा इस बार हम लोग चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। साधारण सी बात है, किसी को सड़क पे उतरने का शौक नहीं होता है। जब उनका चूल्हा ठीक से नहीं जलता है, बच्चों की शिक्षा, परिवार में बीमारी की स्थिति में चिकित्सा, इन सब चीज़ों का भी अभाव हो जाता है। और सरकार की दिन रात सेवा करने के बावजूद भी सरकार जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर करती है, तो वही आक्रोश सड़क पर उतर करके अपनी मांगों को बुलंद करने का कार्य करती है, जो आज जन सैलाब के रूप में पटना की धरती पर बिहार के 38 जिले के ग्रामीण आवास कर्मी अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए पटना में आए हैं। क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि हमारा गत 8 वर्षों में मानदेय का पुनरीक्षण एक बार भी नहीं किया गया है, जबकि वर्ष 2021 में ही बिहार मानवाधिकार आयोग पटना के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को मानदेय के पुनर्निर्धारण संबंधी आदेश भी पारित किया गया है। फिर भी यह निकम्मी और तानाशाही सरकार मनमानेपन तरीके से हम लोग के मानदेय को लेकर के बिल्कुल टाल मटोल रवैया अपना रही है। तो सबसे प्रमुख मांग है कि हमारे मानदेय का पुनरीक्षण किया जाए, सेवा का अस्थायीकरण और वेतनमान के साथ साथ राज्यकर्मी का दर्जा, हमें पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हमारे स्थानांतरण का नियमावली, सेवा शर्त नियमावली, हमारे जो मृत ग्रामीण आवास कर्मी होते हैं उनके आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी, हम ग्रामीण आवास कर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ, कार्यस्थल पर सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराना, हम लोग के साथ जो शोषण, अत्याचार और दमनपूर्ण जो रवैया होता है उसकी रोकथाम, हमारा जो कार्रवाई किया जाता है विभागीय कार्रवाई पर रोकथाम लगाना, बिना किसी स्पष्टीकरण या आरोप मात्र के आधार पर कार्रवाई नहीं करना, और जिन आवास कर्मियों की संविदा रद्द कर दी गई है उनको जल्द से जल्द सेवा में वापस लाना, उच्च स्तरीय समिति की सभी अनुशंसाओं को अक्षरशः लागू करना, सरकारी अस्थायी नौकरी में हम आवास कर्मियों को वेतन एवं ऊपरी आयु सीमा में छूट देना, एवं हम ग्रामीण आवास कर्मियों का पद नाम बदलकर ग्रामीण आवास सहायक को प्रखंड पंचायत के सहायक, हमारे ग्रामीण आवास के प्रखंड लेखापाल को प्रखंड लेखापाल एवं वरीय लिपिक एवं हमारे ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को प्रखंड पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी के रूप में उनका नामाकरण किया जाए। सभी रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। यही हमारी 16 सूत्री मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदम परवेज, आप तक देश की आवाज़ के लिए पटना से।